तो जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ तो गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा मैं उसको फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे बात बताता हूँ। उसमें उसमें लिखा है कि चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार बन वरण तुलसीदास की मैं अतिमति मंद गंवार। वो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा भगवान शंकर और पार्वती का चरित्र जो है वो सिंधु है और उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। हम जैसे मंद गंवार क्या कर सकते हैं। खैर भगवान शंकर और पार्वती के विवाह हो गया और वो उनकी विदाई हो रही। विदाई में माता पार्वती जी ने जो कहा, माता पार्वती जी से जब उनकी पत्नी उनकी माँ नैना ने जो कहा कि भाई विदाई हो रही है, और विदाई होते समय वो कहती हैं कि वो चौपाई सुन लीजिए, बहुत ही सारी स्त्रियों के लिए और सारी माताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती प्रधान वाक्य है। और आपको बता दूं इस कहने से पहले कि संसार में दो ही आदर्श विवाह हुए हैं, एक राम सीता का विवाह हुआ और एक भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ। जितने भी पंडित हैं जब कथा जब शादी कराते हैं तो इन्हीं दोनों का नाम आता है, और किसी भी देवी देवता की शादी का कोई खास वर्णन नहीं। सब लोगों ने कहीं किसी ने अपहरण किया, किसी ने 2-4 की, किसी ने 10 शादी की, किसी ने 1,60,000 शादी की, किसी ने 1600 शादी की, सब ऐसे ही हैं। लेकिन शादी सिर्फ दो ही हुए हैं जिनका नाम आदर्श शादी है, और वो भगवान शंकर पार्वती हैं और भगवान राम और सीता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है उनकी 8 पटरानियाँ थी। रुक्मणी का अपहरण हुआ, 1600 राजाओं का उन्होंने उनका वर्णन कर लिया। ऐसे करके बहुत सी बातें हैं, उन बातों पर हमें नहीं जाना। तो अब भाई उनकी माता जी जो विवाह के बाद अपनी लड़की को विदा करते समय गले लगाया और रोने लगी। रोते समय जैसे कहते हैं कि लड़की की विदाई में पाषाण हृदय तक पिघल जाता है, और पिघल जाते हैं, पिघल ही नहीं जाता बल्कि इस तरह से रोते हैं जिसका कोई बना नहीं कि वो शरीर का कोई हिस्सा बहुत हमेशा के लिए छूट रहा, तो रोना ही रोना आता है। तो खैर माता जी कह रही हैं, ये हर लड़की को समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं कहता। तो इसमें लिखा हुआ है कि अरे करे वो सदा शंकर पद पूजा, अरे नारी धर्म पति देव न दूजा। शंकर सदा शंकर पद पूजा, अनारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाय उद लीन कुमारी। कत विध रचिय नारी जग माही, कत विध रचिय नारी जग माही, पराधीन सपन सुख नाही। माता जी रोते हुए कह रही हैं कि भगवान ने ईश्वर ने कैसा स्त्री बनाया कि वो पराधीन हो जाती है जब तक जीवित है, जब तक वो बाल्यावस्था में है तब तक पिता के संरक्षण में है, और जवान हुई तो अपने पति के संरक्षण में है, और यदि वो विधवा हो जाती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा हुआ। और स्थिति है कि पराधीन नहीं रहना है उसे, और ज़िंदगी उसका अपना नहीं है। लेकिन खैर आज का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। आज कोई किसी के पराधीन नहीं है, सब बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सब एक दूसरे के साथी हैं। कोई किसी का पति है, न कोई किसी की पत्नी है, बल्कि कहना चाहिए कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। बस चलिए अभी मैं इसको बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो वो पार्वती जी के जो कहा गया कि पति नारी धर्म पति देव न पूजा, करो सदा शंकर पद पूजा। ये खास बात मैंने अपने बहुत सारे लेखों में भी, बहुत हमारे जो आर्टिकल छपे उसके अंदर हमने लिखा है, बताने की कोशिश की है कि वास्तव में पति पद पूजा का तात्पर्य केवल हर समय आरती उतारना नहीं है। कि करना क्या है, हर लड़की को, हर नारी को, हर आदर्श स्त्री को, हर पति प्राण स्त्री को, हर पतिव्रता स्त्री को, हर सौभाग्यवती स्त्री के लिए एक आदेश दिया गया है कि तुमको पति के चरणों की सेवा करनी नहीं है, बल्कि चरणों के प्रति वंदना भी नहीं करनी है, उनको नमन करना है। नमन करने के साथ साथ जो बात मुख्य है इस चौपाई के अंदर जो छिपी हुई है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से, वचन से अपने पति का आदर करना, सत्कार करना, उसके प्रति प्रेम प्रकट करना और उसके प्रति समर्पित रहना, यही पति पद पूजा है। बाकी कोई पूजा नहीं है। और हर लड़की, हर जो सौभाग्य स्त्री है अपने हृदय में झांक कर देख ले कि क्या वास्तव मन से, क्रम से, वचन से अपने पति के पद की पूजा करने योग्य है आज की तारीख में। मेरे ख्याल से वो ये चुनौती प्रधान वाक्य है, उसे खुद समझना पड़ेगा। और भाई दुर्भाग्य से मैं ज़रा पति लोगों के बारे में बता दूँ कि कोई पति ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर जैसा हो, कोई नहीं। भगवान शंकर के बारे में कोई प्रेम प्रसंग अभी तक कोई पढ़ाई नहीं गया। शिव पुराण पढ़ के देख लीजिए, आप कहीं देख लीजिए, कोई कुछ नहीं। वो तो बैरागी है,
कहीं कहीं भूतनाथ मिल जाए, कहीं शमशान घाट में मिल जाए, कहीं भूत प्रेतों के बीच में रहे, कहीं अपना भांग घोट रहे हैं, कोई मतलब वो उनका बिल्कुल एक अलग और थलग जिंदगी रहा उनकी, इनसे इनसे कोई मतलब नहीं। अगर शादी हो गई तो हो गई, वो भी बहुत किसी के कहने, भगवान विष्णु के कहने पर शादी की, अन्यथा वो भी न करते। खैर, तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान आप पति हैं तो पति बन करके रहिए। कम से कम ये मान के चलिए कि आपके गले में जो पहना दिया गया, मोती की माला पहना दी गई, एक नारी के रूप में अगर कोई आपने अंगीकार कर लिया, उसने आपका वर्ण कर लिया, तो कम से कम आप उसी के होकर रहिए। आपके मन में, मस्तिष्क में, विचार में, व्यवहार में कभी दूसरी स्त्री का आवरण करने की हिम्मत न हो, ऐसा भी आप सोच लीजिए, तब तो ये बात ठीक है। स्त्रियाँ कब तक व्रत रखेंगे भाई? 24 घंटे भूखे मरेंगी, 24 घंटे सांस लेंगी, थूक नहीं घोटेंगी, और उसके बाद यह है कि उनका पूरा जीवन कलापूर्ण है। ये पति का फर्ज नहीं बनता भाई। अगर स्त्री का धर्म पति पद पूजा है, तो पुरुष का भी धर्म है कि पत्नी पद तो पूजा नहीं कर सकते, लेकिन पत्नी के लिए उन्हें आजीवन उनके होकर रहना है, ये उनको संकल्प लेना चाहिए। जबकि अग्नि परीक्षा होती, 7 बार परिक्रमा होती, सभी कुछ होता, उसमें सब यही सब बताए जाते। तो कुल मिलाकर के मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य है, ये बड़ा आदर्शपूर्ण विवाह का प्रसंग है। वो कजरी का जो हमने उदाहरण लिया, वो भी कजरी लड़की है, वो भी पार्वती ही का स्वरूप है, जिसको कजरी के तीज वाले दिन उसको शादी हुई, और भगवान शंकर ने ही उसको वर दिया, अपने जैसा ही वरदान। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में लड़कियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लड़कों को पसंद करती हैं, हीरो जैसा पसंद करती हैं, और शादी ब्याह करने के लिए तो भगवान शंकर की ही जाती है, मंदिरों में पूजा कर रही हैं, वहाँ पर मस्त माथा टेक रही हैं, बेलपत्ता दुनिया भर के सब कुछ चढ़ाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये वही उनका दिल जानता है। यहाँ पर साफ़ सफाई की ज़रूरत है, मन मस्तिष्क में विकारग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जो हड़ताल का तीज वाले दिन, जो कि मेरा हमेशा का नियम रहा, मैं शिवालय गया, और इस बार शिवालय में इतनी गजब की भीड़ थी कि जो स्त्रियों के एकदम कहना चाहिए कि तांता लगा हुआ था। उसके बीच में 2-4 आदमी घुस करके अगर गंगा जल चढ़ाना चाहें तो नहीं चढ़ा सकते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने एक प्रयास किया किसी तरह से मैं चला जाऊँ, भगवान शंकर तक पहुँच पाऊँ। तो एक महिला ने मुझसे कहा कि आज आपका दिन नहीं है, आज हम लोगों का सबका दिन है। तो मैंने उस महिला से पूछा कि भगवान शंकर केवल आज आपके लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है क्या? पुरुषों के लिए भी भगवान शंकर बने हैं और स्त्रियों के लिए बने हैं। दोनों 2 कतारें बना लीजिए, आप भी उनको पूजा करिए, हम लोग पूजा करें, कम से कम जल चढ़ाए दीजिए, उसके बाद आपकी जो समझ में आए करिए। तो तमाम 16 श्रृंगार जितने भी थे वो सब माता पार्वती जी को चढ़ा रही हैं, भगवान शंकर की पूजा हो रही, इस तरह से करके सब कर रही हैं। सबके मन में केवल एक ही विश्वास है कि वो विश्वास है। हाँ, विश्वास पर बात याद आई कि भगवान शंकर ही विश्वास के देवता हैं और माता पार्वती श्रद्धा की देवी हैं। तो हर स्त्री अगर श्रद्धा है तो उसको विश्वास ही मिलना चाहिए। उसका विश्वास बड़ा अडिग होना चाहिए, बहुत ही कठोर प्रबल होना चाहिए, इतना प्रबल होना चाहिए कि जैसे होता नहीं कि हिलाए ना हिले। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा भी, क्षमा करिएगा, कि वो शिवलिंग को पकड़ करके ऐसे दबाते हैं, जैसे लगा कि जैसे देख रहे हैं कोई मुलायम चीज़ तो नहीं है। सच्चाई ये है कि वो देखना चाहते हैं, हिला डुला के कहीं हिल तो नहीं रहा। इसका जरा सा रिवर्स विपरीत भाव देखिए कि ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी दृढ़ता है। दृढ़ता मतलब कितना इसके अंदर दृढ़ विश्वास है, और ये विश्वास जितना प्रबल होगा उतना ही आपके लिए फलीभूत होगा। और वो विश्वास भगवान शंकर है। भगवान शंकर जैसे आप बनिए, आपका विश्वास कभी डिगे नहीं, और आपके विश्वास पर कोई दूसरी जो आपकी अपनी पत्नी है उसका भी विश्वास कभी डिगे नहीं। इन दोनों विश्वास और श्रद्धा के साथ जोड़ करके जो विवाह किया जाएगा, वो कजरी तीज का विवाह हो, चाहे हड़ताल का तीज का पर्व हो, या आगे आगे चल करके भी हम लोग शिवरात्रि का पर्व मनाएंगे, वहाँ भी शादी होगी। वर्ष में 2 बार शादी होती है श्रीमान जी की, और किसी देवता की 2 बार शादी नहीं होती। तो ये शादी होती है भगवान शंकर की, पार्वती जी की, और पार्वती जी को वरदान मिला कि भाई वो भी अचल अहिबात रहें। उनके माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। हम भी चाहेंगे सभी जब लड़कियां हैं उनको भी उनके मनवांछित वर मिले। लेकिन भाई कि कुल मिलाकर के राधेश्याम राधे आपसे प्रार्थना करना चाहता है कि जब तक आपका विश्वास प्रबल नहीं होगा, जब तक मन से, कर्म से, वचन से आप अपने आप को सुदृढ़ अपने पति के प्रति समर्पित नहीं होंगी, और पति महोदय भी आपके प्रति सच्चा प्रेम नहीं करेंगे, तब तक ये विवाह ही जैसा रहेगा और कुछ होने वाला नहीं है। हमने बहुत बार देखा है कि 24 घंटा व्रत रखने वाली तमाम सारी स्त्रियां अपने घरों में 24 पूरे वर्ष भर तक कलह की स्थिति पैदा करती हैं,
और पतियों के नाक में दम कर देती हैं। अब वो चाहे पति की खराबी होती हो या वो अपने स्वभाव से कहीं बड़ा प्रॉब्लम होता हो, ये तो उनका ही व्यक्तिगत जीवन जानता होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें अपना परिवर्तन आना चाहिए, किसी तरह की कोई ऐसा बदलाव ना आए जिससे वो आपस में दुखी रहें और मरते दम तक एक दूसरे का साथ न छूटे, और छूटे तो वे भगवान की कृपा से छूटे, लेकिन वो अपने मन से कभी भी किसी अपने व्यवहार से उसको कष्ट न पहुंचाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और ये दिन, ये त्यौहार, ये पर्व, ये तीज सबके जीवन में सौभाग्य लाए और सौभाग्यवती बनकर जिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना रही। भगवान शंकर से निवेदन रहेगा, समस्त देवियों को, समस्त भक्तमयी देवियों को, समस्त सुहागिन स्त्रियों को, भगवान शंकर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, और आप सभी सब लोगों को भी हृदय से नमस्कार करता हूँ। अगर मेरा कथन आपको प्रिय लगे, किसी तरह से मन भा जाए, तो मेहरबानी से आप इसको सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, और कम से कम कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो देना न भूलिए भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो कुछ भी आता है सब प्रभु का दिया हुआ है, और बाकी सब नथिंग है, कुछ नहीं है। लेकिन जितना भी हमने बता दिया वो आप सब लोगों के हितकारी है। तो ध्यान रखिएगा, सबकी एक ही जड़ है कि दिमाग ठीक होना चाहिए, मस्तिष्क ठीक होना चाहिए, विचार ठीक होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, तभी सब काम हो सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधे श्याम, और जय भगवान शंकर, जय माँ पार्वती। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है। बोलिए श्री भगवान शंकर पार्वती महाराज की जय। जो जो फिर वही मैं भजन गा दे रहा हूँ। जय शंकर जय उमा नमामि शंकर, जय शंकर जय उमापति, जय गिरिजापति, जय गंगाधर, जय भोले कैलाशपति। जय शंकर जय उमा नमामि शंकर, जय शंकर जय उमापति, जय गिरिजापति, जय गंगाधर, जय भोले कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आशुतोष तुम अवडरदानी, मोर मनोरथ स्वामी।